कोई शत्रु नहीं बल्कि मनुष्य का मन ही है जो उसका पथ नष्ट करता है। यह उदाहरण इस विचार को रेखांकित करता है कि हमारे आंतरिक संघर्ष और नकारात्मक विचार अक्सर हमारी सफलता और भलाई के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं। बाहरी प्रतिकूलताओं के बजाय यह हमारी अपनी मानसिक बाधाएं, भय और आत्मसंदेह है जो हमारी यात्रा को पटरी से उतार सकते हैं। अनिवार्य रूप से यह जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने दिमाग पर काबू पाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। उनके पास एक ठोस योजना, कौशल और संसाधन है, लेकिन विफलता का डर उन पर हावी हो जाता है। यह डर जो उनके अपने मन से उत्पन्न होता है, उन्हें अपनी उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने से रोकता है और प्रभावी रूप से उनका अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक प्रतिभाशाली कलाकार पर विचार करें तो दूसरों से प्रशंसा और मान्यता प्राप्त करने के बावजूद अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है। उनका अपना दिमाग लगातार उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है, जिससे वे अपने काम को प्रदर्शित करने या विकास के अवसरों का पीछा करने में झिझकते हैं। इस परिदृश्य में कलाकार का आत्मसंदेह उनकी कलात्मक क्षमता को पूरा करने में बाधा बन जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पिछली गलतियों और कमियों पर ध्यान देते हुए लगातार खुद की आलोचना करता है। यह नकारात्मक आत्मचर्चा एक विषाक्त चक्र बनाती है जो उनके आत्मसम्मान और प्रेरणा को नष्ट कर देती है। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर में उन्नति या व्यक्तिगत संबंधों में प्रगति करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। एक पूर्णतावादी अपने लिए असंभव रूप से उच्च मानक निर्धारित करता है। जो कुछ भी करता है उसमें त्रुटिहीनता के लिए प्रयास करता है। यह मानसिकता अपर्याप्तता और हताशा की भावनाओं को जन्म दे सकती है, जब वे अनिवार्य रूप से अपनी अवास्तविक उम्मीदों से कम हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अनिर्णय के कारण पंगु हो सकते हैं या जोखिम लेने से बच सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और सफलता बाधित हो सकती है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण में प्रगति और पूर्ति में बाधा डालने वाली प्राथमिक बाधा बाहरी कारकों या प्रतिकूलताओं के बजाय व्यक्ति के दिमाग से उत्पन्न होती है। इन आंतरिक बाधाओं को पहचानने और संबोधित करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।